नमस्कार, मैं जीवन वर्मा आपका इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि यहां पर कक्षा 12th की केमिस्ट्री को हम यहां पर इस YouTube चैनल के माध्यम से कंप्लीट कर रहे हैं। आपको बता दें कि पिछली जो क्लास थी उसमें हमने देखा था कि विलयन क्या होता है, विलयन के प्रकार कितने होते हैं, यानी सांद्रता के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं और उनके भौतिक गुणों के आधार पर कितने प्रकार के विलयन होते हैं। तो चलिए इसी के बाद में जो विलयन में यहाँ पर हमें प्रतिशत मात्रा, मोलरता और फार्मलता और यहाँ पर जो ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन, मोल प्रभाज, यहाँ पर इन गुणों को भी हम यहाँ पर इस YouTube चैनल के माध्यम से इस क्लास में यहाँ पर सीखेंगे। तो आपको बता दें कि जब भी हम यहाँ पर मोलरता या नॉर्मलता वो को निकालेंगे तो उनमें सबसे पहले हमें एक वर्ड्स मिलेगा या वहाँ पर हमें अणुभार की आवश्यकता होगी, यानी जो हमारा विलय रहेगा, यानी जो विलय रहेगा विलय के अणुभारों की वहाँ पर आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर हम जितने भी जो विलय रहेंगे उन विलयों के यहाँ पर अणुभार दिए हुए हैं, उन विलयों के अणुभार किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो अणुभार का मतलब होता है कि जो हमारा यौगिक होता है उस यौगिक में जो अणु होते हैं उनके जो एटॉमिक मास होते हैं, अणुभार होते हैं, उनका योग कर देंगे तो उसका हमें क्या मिल जाएगा, अणुभार मिल जाएगा। जो यौगिक है या विलय है तो यहाँ पर कुछ विलय लिखे हुए हैं या कुछ यौगिक लिखे हैं, उनके अणुभार यहाँ पर देखेंगे हम। तो इन्हें किस प्रकार से निकाला जाता है, देखिए ये जो जल है ये विलय का भी काम कर जाता है और यहाँ पर विलायक का भी। तो जो जल है, जल का जो अणुभार होगा वो कितना होगा, 18 होगा। अब 18 किस प्रकार से होगा, तो जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8 और एटॉमिक मास कितना होता है उसका 16, यानी परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 16 और 2 यहाँ पर क्या है हाइड्रोजन, क्योंकि एक हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन के कितने हो जाएंगे 2, इस प्रकार से कितने हो जाएंगे 18। इसी के बाद में दिया है हमारा NaOH, किस प्रकार से होगा, तो जो सोडियम है इसका एटॉमिक जो मास होगा परमाणु द्रव्यमान वो कितना होता है 23, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कितना होगा 16 और हाइड्रोजन का 1 होगा, यानी टोटल कितने हो जाएंगे यहाँ पर 40 हो जाएंगे। इसी प्रकार से जो सोडियम क्लोराइड का दिया हुआ है तो इसका कितना होता है यहाँ पर 23 होता है और क्लोरीन का कितना होता है तो वो होता है यहाँ पर 35.5। तो इस प्रकार से ये कितना हो जाता है 58.5 हो जाता है, यानी 58.5। तो इस प्रकार से हम निकालेंगे। इसी प्रकार से हम देखेंगे कि जो यह H2SO4 है, H2SO4 का किस प्रकार से अणुभार ज्ञात किया जाएगा। तो इसको निकालने के लिए देखिए एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 2, 16 इसका कितना होता है सल्फर का, तो इसका कितना होता है 32 और ऑक्सीजन का कितना होता है 1 का 16, तो 16 चौक 64 हो जाएगा। इन सभी को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 98 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम निकालेंगे यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट का, तो इसका कितना होगा 40, इसका कितना होगा 12 और 16 कितना हो जाएगा 48। तो इस प्रकार से कितना हो जाएगा ये 100, यानी इस प्रकार से हम किसी के भी अणुभार को ज्ञात कर सकते हैं। इसी के बाद में चलिए यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हम और भी दिए हुए हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का किस प्रकार से निकालेंगे, तो इसका कितना होगा 40, ऑक्सीजन का कितना होगा यहाँ पर 1 का होगा 16, यहाँ पर उसका स्क्वायर है तो 16 दून कितने हो जाएंगे यहाँ पर 32 और 2 हो जाएंगे हाइड्रोजन के, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा 74 किसका हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 74 होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने अणुभारों को ज्ञात किया है। यहाँ पर सबसे पहले जो दिया है ये किसका है, तो ये जल का अणुभार है, तो इसका कितना होता है 18। सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना होगा 40, NaCl यानी नमक का कितना होगा 58.5, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, इसका होता है 36.5, H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका होता है 98, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कितना होता है 74, कैल्शियम कार्बोनेट का होता है 100 और सोडियम कार्बोनेट का जो होता है 106। यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने का जो सोडा होता है उसका होता है 84। यहाँ पर जो ग्लूकोज दिया हुआ है यानी ग्लूकोज का जो होता है 180 होता है, 1 यहाँ पर होगा 180। इसी के बाद में जो शर्करा होती है चीनी, इसका होता है 342, सिल्वर नाइट्रेट का होता है 170 होगा, एथिल अल्कोहल का क्या होगा 46 होगा,
यहाँ पर जो दिया है ये यूरिया है, यानी इसका जो IUPAC नाम भी होता है वो होता है डाइएमीन कीटोन। तो इसका कितना होगा 60। यहाँ पर जो दिया है ये है एसिटिक अम्ल का, तो इसका भी कितना होगा 60। और किस प्रकार से निकालेंगे तो यहाँ पर देखेंगे एक कार्बन है, एक कार्बन का कितना होगा 12। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं तो एक हाइड्रोजन का यहाँ पर होता है 1, तो यहाँ पर 3 और 1 है 4, तो 4 हो जाएगा। और यहाँ पर इस कार्बन का कितना हो जाएगा वापस 12, और इन दोनों का कितना होगा तो एक का 16, तो दोनों का कितना हो जाएगा 32। तो इस प्रकार से इनको अगर हम जोड़ेंगे तो इनका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, क्यों किस प्रकार से होगा 4 और 2 6, 6 और 2 8 और 2 कितने हो जाएंगे 10, तो 1 2 और 3 कितना होंगे 5 और 1 6, यानी कितना होगा 60। तो एसिटिक अम्ल का कितना हो जाएगा 60। यहाँ पर जो दिया है मेथिल अल्कोहल, तो इसका कितना हो जाएगा यहाँ पर 32। यदि मैं मेथेन का निकालूं CH4 का, तो इसका कितना हो जाएगा 12 और 4 कितना हो जाएगा 16। इसी के बाद में ये है फार्मिक अम्ल का, इसका होगा 46। हाइड्रोजन फास्फेट का होगा 98। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का होगा 78। एल्यूमिनियम क्लोराइड का होगा 134। तो इस प्रकार से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये यहाँ पर जो हम सवाल करेंगे न्यूमेरिकल करेंगे उनमें वहाँ पर अणुभार, कभी जो न्यूमेरिकल सवाल आते हैं उनमें अणुभार दिया होता है, या फिर अगर नहीं रहता है तो हमें किस प्रकार से इस प्रकार से उनका ज्ञात कर लेना है। तो इन जो अणुभार दिए हुए हैं इनको आप क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। चलिए इसी के बाद में यहाँ पर आता है तुल्यांकी भार। तुल्यांकी जो भार होगा हम देखेंगे कि तुल्यांकी भार क्या होता है, यह किस प्रकार से निकाला जाता है। तो तुल्यांकी भार बराबर होता है, तो वो होगा हमारा अणुभार, यानी अणुभार। और अणुभार में हम किसका भाग दे देंगे, तो वो दे देंगे हम संयोजकता का। यदि संयोजकता का अणुभार में हम भाग दे देंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, वो मिल जाएगा हमें तुल्यांकी भार। चलिए हम देखें कि हम यहाँ पर अगर भाग देंगे तो किस प्रकार से देंगे। यहाँ पर दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, यदि मैं इसका तुल्यांकी भार निकालूं तो यहाँ देखेंगे इसकी +1 और इसकी -1, तो क्या करूँगा इसका अणुभार कितना होता है 40, और इसमें कितना का भाग दूंगा 1 का, तो इसका अणुभार कितना, यहाँ पर तुल्यांकी भार कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। इसी के बाद मैं यहाँ पर देखूंगा मैं NaCl का कितना है, तो इसका होता है 58.5, क्योंकि इसकी +1 इसकी -1, तो मैं यहाँ पर कितने का भाग दूंगा 1 का ही दूंगा, तो यहाँ पर कितने का भाग होगा 1 का, तो यहाँ पर आएगा 58.5। इस प्रकार से हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर देखूंगा HCl का यहाँ पर कितना दिया है 36.5, और इनकी वैलेंसी होती प्लस और माइनस, यानी एक ही होगी, तो 1 का भाग दूंगा, यानी इसका भी कितना आएगा 36.5। इसी के बाद अगर देखूं मैं H2SO4, तो H2SO4 का जो अणुभार होता है वो कितना होता है 98, और इसकी +1 होगी, इसकी -2, इसमें कितना का भाग दूंगा, तो इसमें दूंगा मैं 2 का, यानी 2 का क्या कर दूंगा इसके अंदर यहाँ पर डिवाइडेशन कर दूंगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 49 हो जाएगा। इसी के बाद में यहाँ पर दिया है कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट का कितना होता है, तो इसका होता है 100, और इसकी +2 इसकी -2, यानी वैलेंसी कितनी आ रही है अधिकतम 2 आ रही है, तो 2 का भाग दे दूंगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, सभी का अणुभार आप यहाँ पर ज्ञात कर लेंगे। तो ये थे इनके अणुभार, और यहाँ पर थे इनके तुल्यांकी भार, यानी अणुभार और तुल्यांकी भार क्या होते हैं। तो चलिए आप इनको क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। चलिए आप सभी ये जो लिखे हुए हैं बोर्ड पर, इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और या फिर इनको आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, रोक लीजिएगा, और उसके बाद इनको अच्छे से आप क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। इसी के बाद हम चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर अब हम नॉर्मलता, फॉर्मलता, प्रतिशत, इनको हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे, क्योंकि ये जो यूनिट है विलियन चैप्टर नंबर 2 12th क्लास की, इसको हम यहाँ पर कंप्लीट ही करेंगे। यहाँ पर
सबसे पहले यदि विलियन में आता है हमारा तो वो आता है परसेंटेज। यानी परसेंटेज होता क्या है, प्रतिशत होता क्या है, तो मैं बता दूं आपको। यानी प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 100। यानी हम सबसे पहले क्या देखेंगे, प्रतिशत देखेंगे, और प्रतिशत का मतलब कितना होता है, हमेशा 100 होता है। यानी किसी को यदि हम किसी मात्रा को या कोई विलेय है या विलायक है, यदि उसके परसेंटेज में यदि उसको बदले हम, तो उसमें हम कितने का इंटू कर देंगे, 100 का इंटू कर देंगे। अब परसेंटेज निकाला किस पे जाता है, तो हमेशा 100 के ऊपर ही परसेंटेज को निकाला जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे प्रतिशत, ये प्रतिशत किस प्रकार से, तो इसके पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर डेफिनेशन लिखेंगे। यानी 100 क्या हो जाएगा, 100, या तो भार होगा या भागों में उपस्थित विलेय की मात्रा, विलेय का प्रतिशत कहलाता है। क्या कहलाता है, विलेय का प्रतिशत कहलाता है। यानी यदि जो विलियन है वो हमेशा कितना मान के चलना है, हमें 100 मान के चलना है। और उस विलियन के अंदर दो यहाँ पर कारक या दो चीज़ें होती है, वो कौन कौन सी होती है, एक तो हमारा विलेय होता है और दूसरा हमारा होता है विलायक। तो इन दोनों के ऊपर हम क्या निकालेंगे, परसेंटेज। यानी हमेशा 100 के ऊपर परसेंटेज को निकाला जाता है। तो यहाँ पर हम इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, एक भार में और एक भाग में। तो यहाँ पर यदि मैं इस प्रकार से निकालूं, प्रतिशत मैं किसके अनुसार निकालूं, भार अनुसार। किस प्रकार से निकालूंगा, भार अनुसार। तो सबसे पहले हम निकालेंगे भार अनुसार और फिर निकालेंगे आयतन अनुसार। तो भार अनुसार क्या लिखूंगा, विलेय का द्रव्यमान इंटू क्या कर दूंगा, 100, और यहाँ पर लिख दूंगा मैं कुल विलियन, यानी विलियन का कुल द्रव्यमान, यानी विलियन की कुल मात्रा लिख दूंगा। इसे ही मैं यदि आयतन अनुसार लिखूं, आयतन अनुसार, यानी आयतन के अनुसार यदि मैं ज्ञात करना चाहूँ किसको, प्रतिशत को, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, विलेय का आयतन गुणित 100, और यहाँ पर बटे में क्या कर दूंगा, विलियन का कुल आयतन। यानी हमेशा यहाँ पर हमें किसका इंटू कर देना है, 100 का इंटू कर देना है। तो हमें क्या निकल जाएगी, उसकी परसेंटेज मात्रा। आपको बता दें कि जो हमारा विलियन बनेगा वो यहाँ पर किससे मिलकर बना होता है, तो एक विलेय होगा और दूसरा हमारे पास में क्या होता है, एक होगा हमारा विलायक, और इन दोनों से ही बन जाता है हमारा, वो बन जाता है विलियन। यदि यहाँ पर ये कितना दिया हो, 100 दिया हो, और इसकी मात्रा कितनी दी हुई, 50, तो हमें मालूम है कि ये किससे मिलकर बना है, इन दोनों से मिलकर बना है। मतलब इसकी मात्रा भी कितनी होगी, 50 ग्राम होगी, ये भी 50 ग्राम होगा। तो ये कितने ग्राम हो जाएगा, 100 ग्राम हो जाएगा। यदि मैं इसको यहाँ पर कितना करता हूँ, 60, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। इस प्रकार से यानी 60 और 40 को मिलाएंगे तो कितना बन जाएगा हमारा, 100। तो हम हमेशा ये जो विलियन रहेगा ये कितने के बराबर मान के चलना है, हमें 100 के बराबर में मान के चलना है। मान लीजिए और भी मैं संख्या इस प्रकार से भी कर सकता हूँ, ये यदि 120 है और ये कितना है हमारा 180 है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, तो ये 100 200 और एक ये कितना हो जाएगा 300। तो विलियन कितने ग्राम का होगा हमारा, 300 ग्राम का होगा। तो हमेशा परसेंटेज यानी कुल जो विलियन रहेगा उसकी मात्रा को हम कहाँ पर लिखेंगे, नीचे ही लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम कुछ सवाल को कंप्लीट ही करते हैं या किस प्रकार से देखते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये है प्रतिशत, यानी परसेंटेज हमेशा कितने पे दिया जाता है, 100 के ऊपर ही निकाला जाता है।
तो चलिए पहले सवाल को यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। तो वो किसका है, हमारा प्रतिशत का, प्रतिशत का, यानी हमें प्रतिशत ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन मान लीजिएगा इस प्रकार से है कि 90 ग्राम जल में 10 ग्राम NaCl को घोला गया है, तो विलेय की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करो। विलेय की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करो। ये हमें एक सवाल दिया है, यानी जल की मात्रा कितनी दी हुई है, 90 ग्राम दिया है और 10 ग्राम क्या दिया है, NaCl को घोला गया है, तो विलेय की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। तो हम क्या निकालेंगे, प्रतिशत, यानी प्रतिशत बराबर क्या लिख लूँगा मैं, विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा गुणित क्या कर दूंगा 100 और नीचे लिख दूंगा विलयन की कुल मात्रा। इस फार्मूले से हम क्या करेंगे, यहाँ पर विलेय के जो परसेंटेज है उसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जो दिया है विलेय की मात्रा कितना दिया है, 10 ग्राम दिया है, इंटू कर दूंगा 100 और विलयन की कुल मात्रा। तो विलयन कितना हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर 90 और जो 10 है टोटल को मिलाएंगे कितना हो जाएगा 100, क्योंकि ये विलेय और ये विलायक दोनों से क्या बन गया, विलयन। तो नीचे क्या लिख दूंगा 100, यानी इससे ये कैंसिल हो जाएगा और जो हमारा विलेय की जो मात्रा होगी वो कितनी आएगी 10%, यानी उसके अंदर 10% क्या है, NaCl घुला हुआ है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिएगा आप, जब तक हम जो बुक में दिए हुए हैं उनको यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। दूसरा जो सवाल दिया है यहाँ पर, अब जो दूसरा है यहाँ पर परसेंटेज में दिया हुआ है, यानी क्वेश्चन है हमारे पास में 10% NaOH को 200 ग्राम विलयन में विलेय किया गया है, तो विलेय की मात्रा और विलायक की मात्रा ज्ञात करो। यानी हमें क्या दे दिया गया है, यानी जो विलेय दिया है यहाँ पर देखेंगे हम, हमें क्या दिया हुआ है, तो यहाँ देखेंगे यानी जो विलेय है वो परसेंटेज में दिया है, यानी मात्रा में हमें नहीं दिया गया है। तो या तो सीधा सीधा क्या करें कि जो विलयन कितना दिया हुआ है 100, इसको इस प्रकार भी कर सकते हैं कि टोटल हमारे यहाँ इस फार्मूले से भी हो जाएगा, यहाँ लिख लें मान लीजिए विलेय और यहाँ लिख लेंगे हम विलायक, ये लिख लिया, और इन दोनों से क्या बनता है हमारा, तो वो बनता है विलयन। अब विलयन कितना ग्राम है, तो ये कितना ग्राम है, 200 ग्राम है, और ये परसेंटेज में कितना दिया है, तो ये कितना दिया है 10% दिया है, यानी इस 200 का 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 20 आएगा, मतलब या 20 ग्राम क्या है, तो वो है हमारा विलेय। और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, जब 200 में से 20 चला जाएगा तो ये बच जाएगा 180 ग्राम हो जाएगा। तो इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, और अगर हम इस प्रकार से निकालना चाहें तो ऐसे भी हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। क्या पूछा गया है हमें, विलेय की मात्रा पूछी गई है, विलेय किया गया है, तो विलेय की मात्रा ज्ञात कीजिए। प्रतिशत हमें दिया हुआ है, तो यहाँ लिख दूंगा 10 इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, विलेय की मात्रा इंटू क्या कर दूंगा 100, और विलयन कितना दिया हुआ है, तो ये दिया है हमें 200। तो चलिए मैं उधर कर दूंगा इसको, विलेय की मात्रा
विलय की मात्रा बराबर ये 100, ये 200 कहाँ जाएगा उधर, तो 10 इंटू क्या हो जाएगा 200 बटे क्या कर दूंगा मैं यहाँ पर, तो इसको कर दूंगा 100। तो क्या हो जाएगा, ये 100 से ये 2 कितने बार हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 दूनी कितना हो जाएगा 20, यानी परसेंटेज में ये कितना हो जाएगा 20, नहीं परसेंटेज में नहीं होगा, ये कितने में हो जाएगा, मात्रा में होगा। यानी मात्रा में कितने ग्राम होगा, उसके अंदर 20 होगा। अब यहाँ पर हमारा जो विलयन है वो विलयन में कौन कौन है, तो उसके अंदर विलय है और यहाँ पर विलायक है। इन दोनों को यदि मैं जोड़ता हूँ तो हमारा विलयन बनता है। विलयन कितना दिया है, तो वो दिया है 200, और यहाँ पर विलय की मात्रा कितनी आ गई है 20 आ गई है। तो यहाँ पर विलायक कितना होगा, तो मैं क्या करूँगा 200 माइनस क्या कर दूंगा 20, तो ये आ जाएगा मैं 180 ग्राम। यानी 180 ग्राम क्या रहेगा उसके अंदर विलायक, और यहाँ पर 20 ग्राम क्या रहेगा, यहाँ पर विलय रहेगा। तो इस प्रकार से हम विलय और विलायक को ज्ञात कर सकते हैं। चलिए दूसरे सवाल को यहाँ पर देखेंगे हम, या आप भी करने की कोशिश करेंगे उसको कि किस प्रकार से आप कर देते हैं। जब तक आप इनको नोट कर लीजिएगा। दूसरे सवाल को हम यहाँ पर कंप्लीट ही करेंगे, और उसको किस प्रकार से आप भी करने की कोशिश करिएगा, या किस प्रकार से आप उसको कर देते हैं। चलिए यहाँ पर एक दूसरा सवाल दिया हुआ है, यानी 40 ग्राम H2SO4 1000 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित है, तो विलय की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करो। यानी क्या करना है, एक क्वेश्चन दिया है हमें, इस क्वेश्चन को हमें करना है। यानी 40 ग्राम H2SO4 1000 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित है, तो विलय की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। यानी या तो डायरेक्ट क्या करें हम 1000 का 40% निकाल लें, या फिर इसको हम परसेंटेज में किस रूप में निकालेंगे, तो यहाँ पर निकालेंगे विलय का प्रतिशत बराबर क्या होता है, विलय की मात्रा इंटू क्या कर दूंगा मैं 100। विलयन कितना दिया है हमें 1000, या विलयन की कुल मात्रा। तो किस प्रकार से कर देंगे, तो यहाँ विलय की मात्रा कितनी दी हुई है, तो ये दिया है 40 इंटू क्या कर देंगे 1000 बटे में क्या कर देंगे हम यहाँ पर 1000। तो यहाँ क्या करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इससे ये कैंसिल, यानी उसके अंदर यहाँ पर कितने परसेंट होगा, यदि उसके अंदर ये 1000 मिलीलीटर यदि विलयन है और उसमें 40 ग्राम क्या है H2SO4 है, तो ये ग्राम में कितना है 40, लेकिन उसकी परसेंटेज में कितना है, तो ये 4% में 4 यानी 4 ग्राम यहाँ पर प्रतिशत में दिया हुआ है। तो इसका आंसर कितना आएगा 4 आएगा। यदि मैं विलायक को पूछूं तो वो कितने परसेंट हो जाएगा 96% क्या होगा, तो ये विलय का प्रतिशत है, और ये किसका प्रतिशत है, तो ये विलायक का है। और ये दोनों को यदि मिलाता हूँ मैं तो कितना परसेंट बन जाता है, तो वो बन जाता है हमारा 100% बन जाता है। तो ये सवाल को भी आप नोट कर लीजिएगा कि किस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। तो ये दोनों को परसेंटेज मैंने बता दिया यहाँ पर, क्योंकि दोनों को परसेंटेज यानी कुल विलयन को कितना मानेंगे हम 100 मानेंगे, यानी 100 के बराबर होगा 1000। तो चलिए इसी के बाद दूसरा देखते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा और दूसरे सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। और दूसरा सवाल यहाँ पर जो दिया है वो यहाँ पर ये है
यानी दूसरा जो फार्मूला या दूसरा क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है वो ये है 30 मिलीलीटर एथिल अल्कोहल, 30 मिलीलीटर C2H5OH एथिल अल्कोहल को 270 मिलीलीटर जल में घोला गया है तो विलेय व विलायक की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करो। बहुत ही सरल है, बताइए यानी किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे या किस प्रकार इसको हम हल करेंगे, करने की आप कोशिश करिए। यानी यहाँ पर दिया है यानी 30 मिलीलीटर, वो कौन है तो वो एथिल अल्कोहल है और वो कितने में है 270 मिलीलीटर जल के अंदर उसको मिक्स किया गया है। जब दोनों को मिक्स कर दिया गया है और फिर पूछा गया है कि इसमें विलेय कितने प्रतिशत है और विलायक कितना परसेंटेज में है, यानी दोनों का प्रतिशत मात्रा को यहाँ पर ज्ञात करना है हमें, यानी परसेंटेज को यहाँ पर हमें बताना है। तो किस प्रकार से करेंगे, तो हमें मालूम है कि हमारा जो विलयन बनता है वो किससे बनता है, तो वो बनता है हमारा विलेय और ये बनता है हमारा विलायक। दोनों से ही क्या बन जाता है हमारा, तो वो बन जाता है हमारा विलयन, यानी विलेय और ये हो गया हमारा विलायक, और दोनों से ही क्या बन जाएगा हमारा विलयन बन जाएगा। 30 मिलीलीटर एथिल अल्कोहल को, तो जिसको घोला जाता है वो विलेय होगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 30 और ये कितना हो जाएगा 270, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा ये 300 मिलीलीटर। और इस 300 को ही क्या मान लेंगे हम 100 मान लेंगे, ये 100 के बराबर, तो इस पे ही हम परसेंटेज को निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले किसका निकालें, विलेय की प्रतिशत मात्रा, मतलब विलेय की मात्रा, तो विलेय की प्रतिशत मात्रा हमें ज्ञात करनी हो तो विलेय की मात्रा कितनी होगी, तो 30 इंटू क्या कर दूंगा 100 और नीचे कितने कर दूंगा 300। यहाँ पर इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और इन 3 से ये कितनी बार कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 बार, यानी 10% क्या है उसमें विलेय है। जब ये 10% हो गया तो ये परसेंट में ये कितना हो गया हमें 10%, तो ये कितना परसेंट होगा, तो ये होगा हमारा 90%, क्योंकि ये टोटल कितने के परसेंट है, तो ये 100% है। तो यहाँ पर हमने विलेय और विलायक दोनों का ही परसेंटेज को आपको बता दिया है, यानी इस प्रकार से आप क्या करेंगे परसेंटेज को ज्ञात कर लेंगे। तो किसी का भी परसेंटेज आप आसानी से उसको ज्ञात करके या उसको आसानी से बता सकते हैं। तो ये था परसेंटेज। इसी के बाद में हम देखेंगे कि विलेय जो विलयन होगा उसकी शक्ति क्या कहलाती है, मोलरता क्या होती है, मोलरता क्या होती है, और इसी के बाद में नॉर्मलता, फार्मलता, और इसी के बाद में आता है हमारा मोल प्रभाज। तो हम इनको कंटिन्यू और इसी क्लास में इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से अब हम उनको भी कंप्लीट ही करेंगे। तो अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो और अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको वीडियो को भी आप 12th क्लास के जो भी स्टूडेंट हैं उनको आप क्या करिए, इसको शेयर करें। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।